नमस्कार, आपसे मेरा नाम अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियो अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तो तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। बहुत सारे कहते हैं ना कि बहुत बुरे समय के बाद बहुत अच्छा समय आता है। जो महिलाओं का जो अब तक जो चल रहा था, झूठे मुकदमे करना, उनके द्वारा जो है उसको ब्लैकमेल करना लड़के को, इस तरीके की चीज़ें जो सामने आ रही थी, उनमें अब जो है वो बहुत बदलाव हो गया है। जो नया कानून आया है, नए कानून में इतना बदलाव हो गया है कि पत्नी ना ही तो किसी प्रकार का मेंटेनेंस ले पाएगी, ना ही वो सेक्शन 498 का केस कर पाएगी, ना ही डीवी कर पाएगी और ना ही कोई झूठे केस पति के ऊपर कर पाएगी। क्योंकि झूठे केस की जो नींव है, जो सीमा है, वो अब पार हो चुकी है। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं कहते हैं ना कि एक एक समय ऐसा आता है कि अत्याचार का भी अंत होता है। तो ये अत्याचार का भी एक अंत है, जहाँ पर इतना बड़ा बदलाव कानून में हुए हैं और कानून में बदलाव होने के बाद जो है हर व्यक्ति जो बेकसूर है, जिसके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, वो हर व्यक्ति जो है अपने आप को आसानी से बचा सकता है। क्योंकि अब जो है झूठ को कोई मतलब स्वीकार नहीं है और जहाँ सत्य है वहाँ की बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। हर महिला, हर पुरुष सही नहीं है, लेकिन हर महिला और हर पुरुष गलत भी नहीं है। यानी कि कहीं न कहीं जहाँ पर गलत है, वहाँ पर गलत होना चाहिए और जहाँ सही है, वहाँ सही होना चाहिए। जो अन्याय कर रहा है, उसको सज़ा मिलनी भी चाहिए, लेकिन जहाँ पर न्याय है और सिर्फ़ झूठे मुकदमे उस पति के ऊपर दर्ज कराए गए हैं, तो मैं कहता हूँ उसको फिर न्याय भी मिलना चाहिए। क्योंकि अगर न्याय अन्याय को बढ़ावा दिया जाएगा, तो मैं कहता हूँ भविष्य में ऐसा समय आएगा कि सारे परिवार ही नष्ट हो जाएँगे और जब परिवार नष्ट हो जाएगा, तो मैं कहता हूँ इस धरती पर रहने वाला कोई बचेगा नहीं। आज ऐसे न जाने कितने परिवार हैं जो सिर्फ़ कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, ना उनके कोई संतान है, दोनों मियाँ-बीवी जो है वो कोर्ट, कचहरी, थाने में भागते रहते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ किस वजह से कि मेरे साथ ऐसे ऐसा किया, वैसा किया और झूठे आधार पर। तो जहाँ पर झूठे आधार या झूठे केस आपके ऊपर दर्ज कराए गए हैं, तो नए कानून में आपके लिए बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है और आपको किसी प्रकार से कोई भी झूठ हरा नहीं सकता। कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो आप भी अगर आप सत्य के लिए लड़ रहे हैं, तो लड़िए और लड़ने के साथ-साथ में उस झूठ को हराइए, ताकि वो झूठ जो है, वो अपने आप को शर्मिंदा कर सके और कह सके कि हाँ, वाक़ई मैंने झूठे मुकदमे करे किए थे और आज मेरी ज़िंदगी बर्बाद है। झूठ कभी भी कहते हैं कि झूठ कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। वो आज तो आपको दुःख दे रहा है, कल को ऐसे समय आएगा कि आपके ऊपर जो झूठे मुकदमे जिसने लगाए हैं, उसका वो नष्ट होगा और वो मतलब कि पूरा उसका जीवन जो है बर्बाद हो जाएगा, लेकिन आपको कोई आँच नहीं आ पाएगी। सिर्फ़ और सिर्फ़ परेशानी आएगी, सत्य परेशान ही हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। बस इतना कहना चाहूँगा। और अगर अब मैं आपको थोड़ी-सी झलक बताना चाहूँगा, क्योंकि जो नए कानून है उसमें कुछ बदलाव हुए हैं। क्या-क्या बदलाव हुए मैं थोड़ा-थोड़ा बताऊँगा आपके लिए, बाकी फिर डिटेल में वीडियो मैं उसके बाद बनाऊँगा। नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ताकि अगली जो नई वीडियोज़ जो आपके पास आती है, आए तो वो सीधे आप देख सकें, क्योंकि नए कानून पर अब मैं आपको वीडियोज़ अपलोड करना शुरू करूँगा। बहरहाल बात करते हैं, सबसे पहले जैसे सेक्शन 498 की बात करते हैं, क्योंकि पति-पत्नी में जब झगड़ा होता है तो सबसे पहले दहेज का मुकदमा दर्ज कराया जाता है पति के ऊपर कि भई मुझे मारा-पीटा। अब महिलाएँ जो हैं वो ये समझती हैं कि भई मेरे साथ में ये क्रूरती हुई, मेरे साथ ये गलत हुआ, तो मैं इसको सज़ा कराऊँगी। अरे वो सज़ा नहीं हो रही है, वो आपको भी सज़ा मिल रही है। आप ये देखिए ना कि अगर आपने मुकदमा दर्ज करा दिया, तो क्या आपका अधिकार उस परिवार में रहेगा? आप कानूनी रूप से मत सोचिए, आप एक सामाजिक रूप से भी सोचिए। उस घर में रहने के लिए आपको बहुत शालीनता और शीतलता आपके अंदर होनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं है वो तो आप ज़बरदस्ती किसी घर में नहीं घुस सकते। अगर आप झूठा मुकदमा दर्ज कराकर भी किसी पति के घर में नहीं घुस सकते, क्योंकि आपका फिर अधिकार भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने मुकदमे दर्ज करा दिए, तो आप कानूनी रूप से तो मान लीजिए ठीक है भई, हमने करा दिया, अब हमें न्याय मिल गया। लेकिन आपको वाक़ई अगर देखा जाए उसके पीछे ना, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई उस मुकदमे दर्ज करते ही। आपका अब जो है वो बुरा टाइम स्टार्ट हो गया। आपको न्याय नहीं मिला। मैं कहता हूँ कानूनी रूप से न्याय है, लेकिन सामाजिक रूप से, आपके जीवन के रूप से अगर देखा जाए, तो वो अन्याय है। क्योंकि आपको उस न्याय के पीछे आपका पति चला गया, आपसे आपकी ससुराल चली गई, सास-ससुर चले गए और एक जो सपना होता है हर महिला का, माँ बनने का, वो भी सपना खत्म हो गया आपका। वो भी आप समझिए। तो ये आपने इतना चीज़ें खो दी, खत्म कर दी। तो ये आपको न्याय नहीं मिला। मैं कहता हूँ एक तरीके से आपका जीवन और ज़्यादा बर्बाद हो गया। बहरहाल बात करते हैं सेक्शन 498 ए की। जब जो 498 का जो है, उसमें ये बदलाव हुआ है कि अगर पत्नी पाई जाती है कि झूठे मुकदमे, क्योंकि 99% जो केसेस जो है वो झूठे ही दर्ज कराए जा रहे हैं आजकल और झूठी धड़ाधड़ जो है एफआईआर दर्ज की जा रही हैं। अगर लास्ट में फाइनल कंक्लूजन में अगर ये झूठी पाई जाती है महिला, तो उसके ऊपर फाइन लगा दिया गया है। यानी कि अब जो है वो पत्नी अगर झूठा मुकदमा दर्ज कराती है तो करा दे, लेकिन फाइनली अगर उसका निर्णय उसके खिलाफ आ गया, यानी कि वो प्रूफ नहीं कर पाई अपने द्वारा एलिगेशंस,
तो वो उसको फाइन दिया जाएगा और सजा भी होगी उसको होगी। ये बदलाव आईपीसी में कर दिया गया है। अब बात करते हैं मेंटेनेंस की। सेक्शन 125 सीआरपीसी जैसे ही 498 का होता है, पति जो है वो अपने फिर उसको बचाव में और फिर उसमें लग जाता है और साथ साथ में इन दोनों के बीच में दूरियां खत्म हो जाती बढ़ जाती हैं और फिर उसके बाद जो है पत्नी दूसरा केस डालती है मेंटेनेंस का, यानी कि उस पर खर्चा लेने के लिए। अब खर्चा लेने के लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ें प्रूफ करनी पड़ेंगी। पहले क्या होता था कि कहानी बनाई, कुछ भी मारा पीटा सब घर से निकाल देता, मैंने इसके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कराई और अब जो है मैं माननीय न्यायालय के शरण में आई हूँ, मुझे पैसा दिलाया जाए, मुझे खर्चा दिलाया जाए। और अगर उसकी पति की इनकम 1,000 रुपये या 10,000 रुपये महीने कमाता है तो उसके सीधे 1 लाख या 2 लाख बता देंगे कि भाई इतना है। तो वो कोर्ट में इतना बड़ा झूठ बोलकर उसका मेंटेनेंस लेना, उससे पैसा लेना, ये भी अपने आप में एक क्रूअलिटी मानी जाती है, दूसरा झूठ है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये है कि अब इसमें जितने भी एलिगेशन लगाएगी महिला वो पहले प्रूफ करेगी और अगर वो प्रूफ करने में सक्षम नहीं है तो वो केस जो है वो डिसमिस होगा। ये मेंटेनेंस के केस में, यानी अब जो है सेक्शन 125 सीआरपीसी जगह पर बीएनएस 144 लागू होगा। अब इसके लिए और भी चीज़ें हैं, जैसे कुछ महिलाएं जो है वो पति झगड़ा करने के बाद या फिर उससे पहले किसी और के साथ संबंध होते हैं उसके, तो अगर ऐसे संबंध महिला है और अगर महिला ऐसी है कि जो कि दूसरे के साथ संबंध बनाती है, तो अब आपको पति को जो एडल्ट्री साबित करने की जरूरत नहीं है कि देखिए इसके गलत फोटो है, गंदे फोटो है, वीडियोस है, ऐसा कुछ आप अगर आपके पास है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी है तो ये बस आपको साबित नहीं करने की ये इसके साथ अफेयर है। सिर्फ और सिर्फ आप इतना अफेयर मतलब इतना प्रूव कर दीजिए कि वो उसके साथ लव इन अफेयर में है, लव में है। उसके साथ में आप कोई किसिंग का फोटो आपके साथ में हो वो आप दे सकते हैं, या फिर कोई और जिस तरह की जो मतलब अश्लील हरकत करते हुए अगर किसी चीज़ की है तो वो आप दे सकते हैं। तो मतलब ज़्यादा प्रूफ करने नहीं है, बस इतना है कि ये इतना कर दीजिए तो हो सकता है कि ये सब चीज़ें जो है कंसिडर कर किए जाए कोर्ट, और कोर्ट इसको क्रूअलिटी मानते हुए पति के ऊपर मेंटेनेंस को डिनाई कर दे, मतलब कि पत्नी के लिए मेंटेनेंस डिनाई कर दे। ये सेक्शन 144 में ये नए कानून जो है वो एप्लीकेबल हैं, मतलब अभी लागू होने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो बदलाव आए हैं। ये सिर्फ क्यों आए हैं? क्योंकि इतना अत्याचार पत्नी का पति के ऊपर बढ़ गया है कि हर एक परिवार में, हर घर में एक पत्नी तो होती है, लेकिन उस चीज़ का अत्याचार जो है वो पति बहुत ज़्यादा झेल रहा है और इसी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं। पहले 490 डे केस की जैसी एफआईआर दर्ज कराई, तुरंत गिरफ्तारी थे, आज गिरफ्तारी भी समाप्त कर दी गई। क्यों? क्योंकि इतना अत्याचार, इतना मिसयूज ऑफ द लॉ पत्नी के द्वारा कि बहुत ही ज़्यादा, जिस वजह से ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे वर्डिक्ट्स, जजमेंट दिए हुए हैं जिसमें कि पत्नी को जो है राहत ना देने के लिए उसको बताया गया कि ये झूठी है, महिला है और झूठ है। क्योंकि इसीलिए सेक्शन 498 में आज गिरफ्तारी खत्म हो गई, कूलिंग पीरियड बढ़ा दिया गया, मेंटेनेंस में भी बदलाव आ गए, सेक्शन 12 डीबी में भी बदलाव आ गए, बहुत सारे बदलाव आ गए। टाइम टू टाइम मैं आपको हर एक वीडियो अपडेट करता रहूँगा, लेटेस्ट जानकारी देता रहूँगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट से वो भी बताता रहूँगा आपके लिए। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें, दूसरे लोगों तक भी जानकारी जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखा, आपसे बहुत धन्यवाद।